बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार में दिन ब दिन इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन में 2 अफराद जान से गए। मजीद 139 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में 24 घंटों में 111 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। टोबा में मजीद 14 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट में 2 अफराद जाँ बहक। मजीद 12 अफराद कोरोना का शिकार। झंग में 2 खवातीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मजीद जानते हैं अज़दार हुसैन से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और फैसलाबाद जिले में 111 अफराद में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो पॉजिटिव रही है। इस तरह जिला फैसलाबाद कोरोना वायरस से अफराद की तादाद 11,03 पहुंच ताहम 62 ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है और फैसलाबाद के अस्पतालों में जेर इलाज है। ताहम फैसलाबाद डिवीजन के दीगर इलाकों से बात की जाए तो 14 अफराद जिला टोबा टेस्टिंग में इस बीमारी का शिकार हुए हैं और चिन्योट कोरोना वायरस के वो जहां हुए हैं और 2 खवातीन झंग में जो है कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद के ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। ठीक है ज़दार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कोरोना के बढ़ते वार काबू कैसे पाया जाए, शहरी और मेडिकल अमले को लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन खत्म हो गई है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अज़दार हुसैन से, जी अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कोरोना के बढ़ते वार काबू कैसे पाया जाए, शहरियों और मेडिकल के अमले को लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। हिफाजती वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं अज़दार हुसैन। अज़दार हुसैन बताएगा, वैक्सीनेशन भी खत्म हो गई है। आज बिल्कुल हुकूमती हदायत पर अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में पैरामेडिक्स अमले के साथ साथ डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ और 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को हिफाजती वैक्सीन कोरोना की लगाई जा रही थी, जो कि अब DHQ, अलाइड और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में जो शहरी आ रहे हैं 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनसे जानते हैं। जी बुजुर्गों, क्या सर कल असी गए सी समनाबाद, तो समनाबाद वाले ने कहा कि असी 100 टोकन इशू कर बैठे हाँ, हूँ तुम कल आओ 8 बजे सवेरे टोकन लाओ तो फिर होएगा, वरना नहीं। फिर वो बाद मैं गया दोबारा कार्डियोलॉजी, उन्होंने कहा साढ़े को खत्म हो चुकी है, साढ़े को कोई नहीं है। वो फिर जिथे भी गए उन्होंने यही कहा भी साढ़े को है नहीं, खत्म हुई। जब आएगी फिर तुहानू इतला देंगे, दसांगे, फिर आना। इतला दी जाएगी, उसके बाद आना। और ऐसे में जो बुजुर्ग शहरी आ रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर ताउल मोनम का यह कहना है कि 1 से 2 रोज़ में जो है वो हिफाजती वैक्सीन आ जाएगी, जिसके बाद जो हिफाजती वैक्सीन है वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। अज़दार हुसैन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मुनिम का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इनकी जो डोजेज़ हैं कल पंजाब में वसूल हो चुकी हैं और वो आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो तमाम ज़िलों को पहुंच जाएंगी। और उसके साथ साथ फैसलाबाद ज़िले में भी जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो उसकी डोजेज़ आ रही है। अभी हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समनाबाद को, जो कि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए स्पेसिफिक एक अदारा बनाया गया है, वहाँ पे टेम्प्रेरी हमने फील्ड अस्पताल बनाया है, उसको फंक्शनल रखने के लिए हमने DHQ, अलाइड अस्पताल और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद से कुछ वैक्सीन जो है वो वहाँ पर शिफ्ट की है, जिसकी मिकदार तकरीबन जो है वो 700 के करीब वैक्सीन डोजेज़ बनती हैं। मेन मकसद यही है कि वहाँ पर क्योंकि बुज़ुर्ग शहरियों का ज़्यादा रश है और हम ये भी नहीं चाहते कि बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो हस्पतालों में जाएं जहाँ पर कि रश बहुत ज़्यादा होता है और बीमारियाँ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उनको इस चीज़ से बचाने के लिए हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को ज़्यादा फंक्शनल रखना चाहते हैं और वहाँ पे वैक्सीन कंजप्शन इंशाल्लाह इन बुज़ुर्ग शहरियों की होगी। मेडिकल के लिए जो वैक्सीन डोजेज़ हैं वो कल इंशाल्लाह आ जाएंगी और उनको हम तमाम DHQ, अलाइड अस्पताल, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तमाम जो हमारे अस्पताल हैं जहाँ पे हमारे मेडिकल डोजेस कल तक आ जाएंगी। डॉक्टर ताउल मोनिम का मौक़िफ़ आपने जाना। चीनी कब आएगी, कब दस्तयाब होगी, कितने बजे वापस आएगी? फैसलाबाद समेत रीजन भर के स्टोर्स पर चीनी की तलब ज्यादा जबकि सप्लाई इंतहाई कम है, जबकि आटा और कई दालें भी दस्तयाब नहीं है। आपको बता रहे हैं कि चीनी कब आएगी, कब दस्तयाब होगी, कितने बजे वापस आएं। फैसलाबाद समेत रीजन भर के स्टोर्स पर चीनी की तलब ज्यादा जबकि सप्लाई इंतहाई कम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। शिराज बताइएगा, चीजों की शॉर्टफॉल फिर से शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, चीजों का शॉर्टफॉल भी शुरू हो गया।
भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस वक्त खास तौर पर आटे के हवाले से बात की जाए, गुज़िश्ता कई अरसे से आटा जो है वो फैसलाबाद समेत रीजन भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ चीनी भी जो है, जो कोटा भिजवाया जाता है वो तलब से बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी यहाँ पर आते हैं, काउंटर पर पूछते हैं चीनी कब आएगी, कितने बजे हमें दस्तयाब होगी। उनको एक वक्त दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कतारें लग जाती हैं और अभी तक चीनी जो है वो फैसलाबाद के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं है। याद रहे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में इसी चीनी का रेट जो है वो 105 रुपये है, जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी है जो कि मुतवसत तबके को मिल रही है। इसके साथ साथ अब नया नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिसके मुताबिक कई दालों की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। दाल चना की कीमत 5 रुपये महंगी कर दी गई है। माश की कीमत जो है वो 15 रुपये, दाल माश की कीमत 15 रुपये फी किलो जो है वो महंगी कर दी गई है। धुली हुई और छिलके वाली की कीमत जो है 15-15 रुपये महंगी फी किलो कर दी गई, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों की जानिब से कंप्लेन की जा रही है कि जो चीज़ें दस्तयाब हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं उनसे, जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे चीज़ों की अवेलेबिलिटी के हवाले से। देखो जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ लो यानी कि कीता जाए ना दे। ठीक है, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो मेंटेन रखनी चाहिए। इस वक्त मुताद्दद दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरियों की जानिब से कंप्लेन की जा रही है कि जो अशिया। जी शराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अशिया खुरनोश की शॉर्टफॉल फिर से आ गई है। आपको बताएं कि स्टेशन पर टिकट सिस्टम की खराबियों के मसाइल फैसलाबाद इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गए। रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया गया। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस मुसाफिर इंतजार करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, स्टेशन पर टिकट सिस्टम की खराबियों के मसाइल फैसलाबाद इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गए। रेलवे हेडक्वार्टर को खत भी लिख दिया गया। टिकट पर प्रिंटर्स की खराबी के बायस मुसाफिर इंतजार करने पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं कि स्टेशन पर टिकट सिस्टम की खराबियों के मसाइल फैसलाबाद इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गए। रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया गया। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस मुसाफिर इंतजार करने पर मजबूर हैं। स्टेशन पर टिकट सिस्टम की खराबियों के मसाइल सर उठाने लगे हैं। फैसलाबाद इंतजामिया के लिए दर्द सर भी बन गए हैं। रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिखा गया। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस मुसाफिर इंतजार करने पर मजबूर हैं। टिकट प्रिंटर्स की खराबी रेवेन्यू मुतासिर करने लगी है। आपको बता रहे हैं कि टिकट प्रिंटर्स की खराबी से रेवेन्यू मुतासिर होने लगा है। मजीद जानते हैं ओएसएलई से, जी अपडेट कीजिएगा। अवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो टिकट प्रिंटर्स हैं उनकी खराबी आए रोज़ सामने आती है, जिसका खमियाजा मुसाफिरों को लाइनों में घंटों लगकर जो है वो भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के टिकट प्रिंटर्स की रेलवे लाहौर हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया गया है कि टिकट सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। बहुत सी खराबियां सामने आ रही हैं। इन तमाम तर जो मसाइल को जो है वो हल किया जाए। इसी हवाले से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कसीर तादाद में जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं और लाइनों में लग के जो है वो मुसाफिर यहाँ पर टिकटें लेने पर मजबूर हैं। घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद जो है अब वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से होश के नाखून नहीं लिए जा रहे और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो टिकट प्रिंटर्स के मसाइल उनको हल नहीं करवाया जा रहा। घंटों इंतजार कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया ओएसएलई तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कलेक्टर कस्टम फैसलाबाद साइमा आफ्ताब से अबोमा वफ्द की मुलाकात हुई। सीनियर वाइस चेयरमैन इंजीनियर बिलाल जमील ने वफ्द की क़यादत की। इंपोर्ट माल क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन मसाइल ज़ेरे बहस आए। आपको बता रहे हैं कि कलेक्टर कस्टम फैसलाबाद साइमा आफ्ताब से अबोमा वफ्द की मुलाकात हुई है। सीनियर वाइस चेयरमैन इंजीनियर बिलाल जमील ने वफ्द की क़यादत की है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अबूमा फैसलाबाद के वफद की कलेक्टर कस्टम फैसलाबाद साइमा आफ्ताब से मुलाकात, जिसके अंदर बामी अमूर के ऊपर जो है मुज़ाकरात हुए। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए अबूमा की जानब से ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने अपने मसाइल सामने रखे, जिसमें इंपोर्ट के हवाले से जो क्लियरेंस है और फिर खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, उनके ऊपर यकीन दहानी करवाएगी कलेक्टर कस्टम की तरफ से। मसाइल हल होंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई और किस हद तक यकीन दहानियाँ करवाई गई कि अब कलेक्टर कस्टम और कस्टम हुकाम की तरफ से आपके साथ ताउन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वफद अबुमा का वफद हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन उनकी सरबराही में कलेक्टरेट ऑफ कस्टम गया और वहाँ ये मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही, जिसमें कलेक्टर कस्टम मिस मैडम साइमा आफ्ताब जो मौजूद थी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और हमारा मेन मुतालबा उनसे ये था कि इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है, जिसको हम SRO 450 कहते हैं, उसके तहत इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। इजाज़त तो है, लेकिन उसका प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। तो हमारा मुतालबा ये था कि चूँकि हम SME से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए ये प्रोसीजर पूरा करना बहुत लेंथी है, इसको शॉर्ट किया जाए और इसको जल्द किया जाए, ताकि हम धागे की इंपोर्ट करके इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें हम नेशनल इकॉनमी को सहारा दे सकें। नेशनल इकॉनमी को सहारा दिया जाए करंट सिचुएशन में। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के इकदाम सुस्त रवि का शिकार। 13,000 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक न कराए जा सके। इश्तिहारी रोपोश होने के बावजूद बैंक ट्रांजैक्शन करने में मसरूफ है। CPO ने नादरा शनाख्ती कार्ड फिल 4 ब्लॉक करने के अहकाम जारी कर दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा, नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस खतरनाक और आम इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले इक़दाम सही तरीके से नहीं उठा सकी। यही वजह है कि 13,000 से ज़ायद इश्तिहारी फैसलाबाद पुलिस की पहुंच से ना सिर्फ दूर है, बल्कि वो रूपोश होने के बावजूद बैंक ट्रांजैक्शन समेत अपने दीगर मामूलात ज़िंदगी भी ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की जानब से इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल करके उनको नादरा से ब्लॉक नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से वो तमाम अपनी बैंक ट्रांजैक्शन समेत जो दीगर उनके अमूर हैं, जिनमें शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल लाजम होता है, इश्तिहारी वो अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। इस सूरत हाल पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानब से सख्त नोटिस लिया गया है। उनकी जानब से तमाम टाउन SPs, SSP इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशन को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए कि इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड नंबर फिल 4 ब्लॉक किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे तैयब मकबूल। आपको बताएं कि FBR का नए माली साल से फर्टिलाइजर और सिगरेट इंडस्ट्री में पैदावार की मॉनिटरिंग का फैसला। कारखानों में वीडियो मॉनिटरिंग होगी। पैकिंग टैक्स अदायगी की स्टैंप लगने के बाद फैक्ट्रियों से बाहर मेन गेट पर लाने की पाबंदी होगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस में इजाफे के लिए टोबैको और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की पैदावारी मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है और इस हवाले से 1 जुलाई 2021 से जो सिगरेट साज कारखाने हैं और खाद्य बनाने वाले या ज़रई मसनूआत तैयार करने वाले कारखाने हैं, वहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा और वहाँ पे जितनी भी पैदावार होगी उसकी वीडियो मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो होगा उसकी वीडियो मॉनिटरिंग बराह रास्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इसकी रसाई होगी और बोर्ड में इस वीडियो को मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके अलावा इन दोनों सनतों से मुतल्लिका मसनूआत की जितनी भी पैकिंग होगी उसकी पहले टैक्स अदायगी होगी और फिर उस पैकिंग पर टैक्स अदायगी की जो स्टैंप होगी वो लगेगी, जिसके बाद ही पहले टैक्स अदायगी होगी। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद डिवीजन भर में मॉडल बाजार कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा कागजों में खो गया। फैसलाबाद और टोबा में मॉडल कब्रिस्तान माजी की हुकूमत के साथ ही माजी बन गए। मौजूदा हुकूमत ने डिवीजन के 2 अजला के 5 कब्रिस्तानों का मंसूबा ही ठप कर दिया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा, कब्रिस्तानों का मंसूबा ही ठप हो गया। जी बिल्कुल, शहर खामोशा मॉडल कब्रिस्तान फैसलाबाद में तो बनाया गया है और इसके साथ साथ फैसलाबाद समेत टोबा टेक सिंह में मजीद 5 मॉडल कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा नून लीग के दौर में बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नए हुकूमत और नए सेटअप में जहां पर दीगर तरक्याती काम नहीं हो सके, वहीं पर जो 5 मॉडल कब्रिस्तान हैं उनके बनाने का मंसूबा भी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। इस हवाले से मंसूबाबंदी के मुताबिक फैसलाबाद ज़िला की 3 तहसीलें, जिनमें समुंदरी, चकझुमरा और जड़ावाला में एक मॉडल कब्रिस्तान बनाया जाना था। इसके साथ साथ ज़िला टोबा टेक सिंह में तहसील टोबा टेक सिंह और तहसील गोजरा में भी 2 मॉडल कब्रिस्तान तजवीज़ किए गए थे। इस हवाले से मॉडल कब्रिस्तान अथॉरिटी के जो उस वक्त के ज़िम्मेदारान थे और अफसरान थे और उस वक्त के कमिश्नर फैसलाबाद मोमिन आगा, उनकी जानिब से साइट विजिट्स भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है वो फिल वक्त किसी किस्म का मॉडल कब्रिस्तानों का मंसूबा ही ठप हो गया। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। महकमा रेवेन्यू पंजाब ने तमाम अजला में गैर कानूनी कॉलोनीज की तफसीलात तलब कर ली। जिला टोबा टेक सिंह में भी 500 से ज्यादा गैर कानूनी कॉलोनीज मौजूद हैं, कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ जो है अब घेरा तंग होने लगा है पंजाब ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। पंजाब भर के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मरासला जारी किया गया, जिसमें ये अहकामात जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर तमाम गैर कॉलोनी जो कॉलोनियाँ हैं उनकी तफसीलात जो है फ्राहम की जाए, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद मुदस्सर की जानिब से तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको मरासला जारी किया गया और जिसमें ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मोस्ट अर्जेंट यानी कि फौरी तौर पर तमाम तफसीलात दी जाएँ कि आपकी तहसीलों में कितनी गैर कानूनी जो है कॉलोनियाँ हैं और कितनी जो है कानूनी के तहत जो है तमीर की गई हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी तफसीलात भी फ्राहम की जाए। देखना है कि इसके बाद क्या इकदाम किए जा रहे हैं और राय के मुताबिक क्या इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से हकदारान जमीन रजिस्टर अपग्रेड न होने का इंकशाफ। साइलिन को जमीन की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। साइलिन का जल्द हकदारान जमीन रजिस्टर अपडेट करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, मुतालबे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बात की जाए रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर रेवेन्यू के इश्यूज़ हैं कि ख़त्म होने में नहीं आ रहे। अभी यहाँ पर इंकशाफ हुआ है, जो सेक्रेटरी रेवेन्यू की जानिब से लेटर लिखा गया है कि यहाँ पर जो हकदारान ज़मीन रजिस्टर्ड है उसको बाकायदगी से अपडेट नहीं किया जा रहा, जिस वजह से वो साइलिन जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त करनी चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर हमारे साथ रेवेन्यू का काम करने वाले एडवोकेट भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा किन मुश्किलात का साइलिन को सामना करना पड़ता है जब आपके पास आते हैं और फिर इनका रिस्पॉन्स क्या होता है उन इशूज़ पर? जी सबसे पहले तो जी वालेकुम जी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने वकला हजरात के साथ या जिनके सोर्सेज हैं उनके काम तो यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन जिनके जो गरीब हैं, जिनके सोर्सेज वगैरह नहीं हैं, उनको यहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा ये जो इनका पुराना रिकॉर्ड है ये अपलोड नहीं हुआ। लोग यहाँ पर आते हैं, सारा दिन जलील होते हैं। ठीक है। और जलील होने के बाद उनकी काम की तवक्कुआत है वो पूरी नहीं होती, टाइम भी ज़ाया होता है और उनके काम भी पूरे नहीं होते। और गवर्नमेंट को टाइम भी ज़ाया होता है, काम भी पूरे नहीं होते हैं। अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में महकमा तालीम और महकमा सेहत का दफ्तर आग बुझाने वाले आलात से महरूम है। नागाहानी सूरत हाल से निमटने के लिए दोनों सरकारी महकमों के सरबराहान इंतजामात करने में गैर संजीदा हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईडीओ कम्प्लेक्स चिन्योट में और यहाँ पर महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा लेबर का दफातर हैं, लेकिन यहाँ पर आग बुझाने वाले आलात सिरे से लगाए ही नहीं गया। अगर कोई भी नागानी सूरत हाल बनती है तो इन महकमों के सरबराहान समेत जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस बात से हमारे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह, जो कि यहाँ पर पहुँचे भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो लगाए नहीं गए, जिसकी वजह से कोई भी अगर नागानी सूरत हाल बनती है तो काफ़ी परेशानी होगी, क्या कहते हैं?
जी काबिल अफसोस बात यह है कि महकमा एजुकेशन, महकमा सेहत और लेबर डिपार्टमेंट एक ही जगह पर काम करते हैं। खुदा न खास्ता आग लग जाए और कीमती जो रिकॉर्ड है वो ज़ाया होने का खदशा होता है, और ये लोग और ये इदारों के ज़िम्मेदारान इन्होंने आग बुझाने वाले आलात तक नहीं लगाए, जिसकी वजह से नागानी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आग बुझाने वाले आलात को यकीनी बनाएं, यकीनी बनाया जाए इक़दामात को। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि स्कूल्स की बंदिश से मुतालिक जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के अहकामात में तजाद सामने आ गया है। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों को बंद किया गया है और इस हवाले से मुतज़ाद जो अहकामात हैं वो सामने आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कुछ और मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है, लेकिन महकमा तालीम की अपनी पॉलिसी स्कूल्स के मुतालिक कुछ और है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जब असिस्टेंट कमिश्नर्स विजिट करते हैं तो उस दौरान स्कूल को अगर बाहर से ताला नहीं लगा तो इसको वायलेशन करार दिया जाता है और स्कूल को वार्निंग करने की, जो स्कूल को सील करने की वार्निंग है वो भी दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ महकमा तालीम के अफसरान जब विजिट करते हैं तो अगर वहाँ पर स्कूल सरबराह मौजूद ना हो, स्टाफ मौजूद ना हो या नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी कोई ड्यूटीज लगाई गई हैं वो मौजूद ना हो, तो फिर भी महकमाना कार्रवाई का खतरा जो है वो सरबराहाना इदारा के सर पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत जंग की 43 बस्तियों और देहातों को बिजली दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते वसीम अहमद से। वसीम बताएगा 43 बस्तियों और देहातों को बिजली दी जाएगी। जी, झंग में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने एक और मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत झंग के छोटी बस्तियां और देहातों को 43 छोटी बस्तियां और देहातों को बिजली फराहम की जाएगी। इसके तहत हुकूमत पंजाब ने इसके फंड्स भी जारी कर दिए हैं। 5 करोड़ रुपये से ज़ायद के ये फंड्स जारी किए गए हैं और सस्टेनेबल अचीव डेवलपमेंट गोल प्रोजेक्ट के तहत ये फंड्स जारी किए गए हैं। अगर इस मंसूबे की बात की जाए तहसील सतह पर तो इसमें तहसील झंग के 15 जो बस्तियां और देहात हैं उनको बिजली फराहम की जाएगी। तहसील 18 हज़ारी के 8, तहसील अहमदपुर सियाल के 10 और तहसील शोरकोट की 10 बस्तियों और देहातों को जो है बिजली फराहम की जाएगी। इस मंसूबे की मंजूरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने भी दे दी। 43 बस्तियों और देहातों को बिजली फराहम की जाएगी। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समेत 5 डिवीजन में कपास की काश्त में इजाफे के लिए सब्सिडी फराहम करने का फैसला कर लिया गया। फैसले के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उवैस खान से। उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास की आइंदा सीज़न के हवाले से काश्त के हवाले पे सब्सिडी देने का जो है फ़ैसला किया गया है। माह अप्रैल से जो है कपास की काश्त जो है तमाम अजला में कपास की पैदावार के हामिल अजला हैं उनमें शुरू की जाएगी, जिसमें सूबा पंजाब के जो 5 डिवीजन्स हैं जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर फैसलाबाद डिवीजन पे शामिल है। इसके तमाम अजला में काश्तकारों को कपास के बीज पर जो है सब्सिडी फराहम करने का फ़ैसला किया गया है। कपास के बीज के हुकूमत पंजाब की जानिब से 1000 रुपये फ़ी एकड़ तक जो है वो सब्सिडी जो है फराहम की जाएगी, जिसमें जो है वो महकमा ज़राअत तौसील के मुताबिक सूबा पंजाब के 5 डिवीजन्स के अंदर मौजूद 5 लाख एकड़ अराजी पर जो है वो 1000 रुपये फ़ी एकड़ तक जो है वो सब्सिडी हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जाएगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास के काश्त का सब्सिडी फराहम की जाएगी। उवैस खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।